नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। उत्तराखंड सरकार ने औद्योगिक विकास के लिए नई मीटिंग का ऐलान करके प्रदेश की राजनीति को हवा दे दी है। भाजपा के ही त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 3 साल पहले इन्वेस्टर्स समिट करके ताबड़तोड़ एमओयू साइन करके विकास की गंगा बहाने का दावा किया था, लेकिन जमीनी काम 1/4 भी बमुश्किल हुआ। अब धामी सरकार, आपको बताते चले एक बार फिर से, उत्तराखंड में उद्योग के ना आने पर चिंता जता रही है, तो विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने इसकी खिल्ली उड़ाते हुए सवाल भी खड़े कर दिए। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से सीधे तौर पर यह मुद्दा जुड़ा रहेगा। उत्तराखंड में नई इंडस्ट्री क्यों नहीं आ रही है, इस सवाल का जवाब उद्योग विभाग 28 अगस्त को 150 कारोबारियों के साथ मिलकर खोजने की कोशिश करेगा और सरकार कारोबारियों को लुभाने की कोशिश भी करेगी। लेकिन सरकार के सामने चुनाव में अब सिर्फ 6 महीने बचे हैं। ऐसे में कार्यकाल के आखिरी दौर में इंडस्ट्री की चिंता क्या कमाल कर पाएगी? बहरहाल एक ही पार्टी की सरकार में दो अलग अलग बातों से सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से खराब मौसम के कारण लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसी बीच चमोली जिले में भी पहाड़ खिसकने का वीडियो सामने आ चुका है। जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे के पास थांग गांव को जोड़ने वाली सड़क के पास ये लैंडस्लाइड हुई और वहीं मंगलवार को टोटा घाटी के पास नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड का वीडियो सामने आया था। ऋषिकेश से श्रीनगर जाने वाली हाईवे पर तेज आवाज के साथ पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया। इस दौरान वहां खड़े लोग बाल बाल बच पाए थे। लैंडस्लाइड के चलते हाईवे बंद भी हो गया था। इसके चलते हाईवे पर लंबा जाम लग गया था। वहीं पिछले शनिवार को जोशीमठ के झाड़कुला इलाके में एक होटल के ढहने का वीडियो सामने आया था। चमोली में लगातार बारिश के चलते पहाड़ कमजोर हो रहे हैं। इससे कई जगहों पर लैंडस्लाइड का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। पिछले कई दिनों से चमोली में लगातार बारिश हो रही है। शनिवार को हुए इस भूस्खलन से बद्रीनाथ हाईवे का लगभग 200 मीटर हिस्सा खतरे की जद में आ चुका था। गनीमत ये रही थी कि पहाड़ी के नीचे बने घरों पर होटल का मलबा नहीं गिरा। इससे पहले बीते 25 जुलाई को भारी बारिश से तपोवन विष्णुगाड़ जल विद्युत परियोजना की सुरंग के आगे से भारी मात्रा में लैंडस्लाइड हो गई थी। कृषि कानूनों की वापसी की मांग पर अड़े भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमला बोल दिया। राकेश टिकैत ने कहा है कि भारत में किसी राजनीतिक दल की सरकार नहीं चल रही, बल्कि कंपनी की सरकार चल रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने चुनावी नारा दिया था कि अब की बार मोदी सरकार, लेकिन मोदी सरकार को कंपनी चला रही है, इसलिए यह सरकार कंपनी की सरकार है। भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बुधवार को उत्तराखंड के विकासनगर हरबटपुर हाईवे पर तहसील के समीप किसान यूनियन के कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने संबोधन के दौरान कहा कि 15 अगस्त को दिल्ली में फहराए जाने वाला तिरंगा कार्यक्रम अब बदल दिया गया। अब 15 अगस्त को तिरंगा उत्तराखंड की धरती पर बाजपुर चौराहे पर फहराया जाएगा, जिसके लिए 14 अगस्त को तिरंगा यात्रा विकासनगर से दौलत कुंवर के नेतृत्व में निकाली जाएगी और बाजपुर चौराहे पर तिरंगा फहराया जाएगा। किसान आंदोलन को लेकर टिकैत ने कहा कि यह हट धर्मिता वाली केंद्र सरकार है जो किसानों की आवाज को दबाने का प्रयास करे, किसान आंदोलन को तोड़ने का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाते हुए भाकियू प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र सरकार तमाम कोशिशें कर रही है जिससे किसान आंदोलन को तोड़ा जा सके। मौसम में लगातार बदलाव और बारिश के चलते इन दिनों पहाड़ों का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। हिमाचल के किन्नौर के बाद गुरुवार को उत्तराखंड के चमोली में मुख्य सड़क के पास भूस्खलन का वीडियो सामने आया है। भूस्खलन गुरुवार शाम को आया था और आपको बताते चले, जब जोशीमठ बद्रीनाथ नेशनल हाईवे के नजदीक पहाड़ के बड़े पत्थर गिरने लगे। यह हाईवे चमोली के थाइंग के आसपास गाँव को जोड़ता है। फिलहाल इस भूस्खलन में किसी तरह के हताहत की खबर नहीं है और इससे आपको बताते चले, बुधवार को हिमाचल के किन्नौर में भूस्खलन के चलते बड़ा हादसा हुआ था। अब तक 15 के शव निकाले जा चुके हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी। मंगलवार को उत्तराखंड के टोटा घाटी के नजदीक नेशनल हाईवे पर भूस्खलन हुआ। ऋषिकेश से श्रीनगर जाने वाली हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर लगातार देखने को मिल रहा है।
हाईकोर्ट ने कोरोना की जांच रिपोर्ट के नाम पर हो रहे फर्जीवाड़े और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे में लाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार को 25 अगस्त तक इस मामले में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दे दिया। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि कोरोना जांच रिपोर्ट के नाम पर हो रहे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सरकार ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव की ओर से बारकोड आवश्यक करने को लेकर आईसीएमआर को पत्र भेजा गया, लेकिन आईसीएमआर की ओर से अभी तक इस संबंध में आपको बताते चलो कोई जवाब नहीं दिया गया। कोर्ट ने प्रदेश सरकार से इस संबंध में 25 अगस्त तक कोर्ट को जवाब देने के लिए कहा है। कुछ दिनों पहले ही राज्य की सीमाओं पर बाहर से आने वालों की चेकिंग के दौरान कोरोना की फर्जी जांच रिपोर्ट पकड़ में आई थी और इस मामले में हाईकोर्ट ने अधिवक्ता आदित्य प्रताप सिंह की ओर से लिखे गए पत्र का स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले की जनहित याचिका के रूप में स्वीकार कर लिया था। तो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर तीर्थ पुरोहितों ने आंदोलन तेज कर दिया है। केदारनाथ में बड़ी संख्या में तीर्थ पुरोहितों ने धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित युवा महासभा के उपाध्यक्ष एवं केदारनाथ तीर्थ पुरोहित आचार्य संतोष त्रिवेदी ने प्रधानमंत्री को खून से लिखा पत्र भेजा। इस दौरान उन्होंने तीर्थ पुरोहितों के हितों की रक्षा के लिए शीघ्र देवस्थानम बोर्ड भंग करने की मांग की। आचार्य संतोष त्रिवेदी ने कहा कि बीते 2 सालों से उत्तराखंड के चारों धामों में देवस्थानम बोर्ड का विरोध चल रहा है, लेकिन राज्य सरकार मौन बैठी है। उसे इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं, तीर्थ पुरोहितों से कोई वार्ता नहीं की जा रही। इसी के विरोध में केदारनाथ में बुधवार को अपने आंदोलन को उग्र करते हुए प्रधानमंत्री को खून से लिखा पत्र भेजा था। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की पौराणिक परंपराओं के साथ छेड़छाड़ किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बोर्ड के खिलाफ तीर्थ पुरोहितों ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। कहा कि बोर्ड को भंग करने के लिए प्रदेश भर के तीर्थ पुरोहितों सीएम आवास कूच कर अपना विरोध दर्ज कराया जाएगा। तो देहरादून से टिहरी झील के लिए 35 किलोमीटर लंबी डबल लेन टनल बनाई जाएगी। इसके बन जाने के बाद दून से टिहरी का सफर तय करने में 1 घंटा से भी कम समय लगेगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में देहरादून से टिहरी झील की दूरी 105 किलोमीटर के करीब है और पहाड़ी रास्ता होने की वजह से इस दूरी को तय करने में लगभग 3.5 घंटे लगेंगे। उन्होंने कहा कि टिहरी झील तक पर्यटकों की पहुंच बढ़ाने के लिए डबल लेन टनल का प्रस्ताव है, जिससे देहरादून से टिहरी झील की दूरी काफी कम हो जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान नितिन गडकरी ने इस परियोजना को जल्द मंजूरी देने का आश्वासन दिया। केंद्र सरकार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग और सड़क परियोजनाओं के निर्माण के लिए 1300 करोड़ की सहायता देगी। इसके अलावा रोपवे और केबल कार प्रोजेक्ट के लिए भी बजट मंजूर किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आपको बताते चले यह आश्वासन भी दिया है और बुधवार को नई दिल्ली में दोनों के बीच मुलाकात भी हुई थी और इस दौरान राज्य की विभिन्न परियोजनाओं पर चर्चा की गई। गडकरी ने कहा कि उत्तराखंड में नए राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए 1000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। केंद्रीय सड़क अवस्थापना निधि में भी राज्य को 300 करोड़ रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री के सहयोग से पिछले 4 सालों में राज्य में कनेक्टिविटी के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम हुए हैं। उत्तराखंड में यात्री वाहनों का 3 महीने का टैक्स माफ हो सकता है। परिवहन विभाग ने टैक्स माफी का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज दिया है। अगर सरकार प्रस्ताव को पास करा देती है तो प्रदेश में 1.5 लाख मोटर मालिकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। कोरोना काल में बस, टैक्सी, मैक्सी, ऑटो, विक्रम मैजिक का काम बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। अप्रैल महीने से कोरोना की दूसरी लहर के प्रकोप के चलते कोरोना कर्फ्यू लागू हो गया था, जिस कारण यात्री वाहनों का संचालन नहीं हो पाया। यात्री वाहनों के मालिकों ने सरकार से आर्थिक मदद, टैक्स में छूट के साथ ही किराया बढ़ाने की मांग की। सरकार यात्री वाहनों के ड्राइवर, कंडक्टरों को 6 माह तक 2-2 हज़ार की आर्थिक मदद देने का शासनादेश जारी कर दिया। अब टैक्स माफ करने की तैयारी चल रही है। परिवहन विभाग ने अप्रैल से जून तक का टैक्स माफ करने के लिए प्रस्ताव तैयार कर दिया है, वित्त मंत्री को भेज दिया है। कोरोना कर्फ्यू के दौरान अब वाहनों का संचालन नहीं हुआ, उस दौरान का टैक्स माफ करने के लिए हमने प्रस्ताव वित्त को भेजा है। यह प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में जाएगा। टैक्स छूट का फैसला कैबिनेट बैठक में होगा। हाईकोर्ट ने मसूरी
पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता के खिलाफ शिकायती पत्र की जांच पर रोक लगा दी है। अगली सुनवाई के लिए 3 सप्ताह बाद की तारीख तय की गई है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति RS चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा के न्यायालय में मामले की सुनवाई हुई। मसूरी पालिका अध्यक्ष द्वारा पेट्रोलियम कंपनी के पंप से अतिक्रमण हटाया गया और आपको बताते चलें, इसी दौरान पालिका अध्यक्ष के खिलाफ सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा करने, नामांकन पत्र में गलत जानकारी देने समेत अन्य शिकायतें दी गई थी। शिकायत को विधायक ने संस्तुति दे दी थी तथा DM व मुख्यमंत्री को पत्र भेज दिया था। CM ने मामले में जांच के निर्देश दिए। इस जांच के आदेश के खिलाफ पालिका अध्यक्ष ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। सुनवाई करते हुए एकल पीठ ने कहा कि एकल याचिका प्रीमेच्योर है और मामले में जांच चल रही है। एकल पीठ के आदेश के खिलाफ चेयरमैन ने विशेष अपील दायर की। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने पालिका अध्यक्ष के खिलाफ शिकायती पत्र की जाँच पर रोक लगा दी।